फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक शेड्यूल दिया था, एक व्यू मैप दिया था जिससे कि आपको ये सीख सकें कि आप किस तरीके से अपने 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी, उसको समझा होगा, उससे आपने थोड़ा सा अपने माइंड में एक प्लानिंग की होगी कि किस तरीके से हम जो कमिंग एग्जाम 12th के बोर्ड के आने वाले हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपना। तो आपकी प्लानिंग होती है, दो स्टूडेंट जो अभी ये चाहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है, CA या जो भी अपना एक अचीवमेंट है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए आप स्टार्टिंग से एक प्लानिंग करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने एक माइंड मैप बना लेते हैं कि आपको इतना स्कोर करना है, इतनी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए भी देख लेते हैं कि हमें इस चीज़ को अगर अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो ये हमें फ्यूचर में भी हेल्प करने वाली हैं, जो हम ग्रेजुएशन या आगे फर्दर कोर्स करने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही सीखते हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए कि अभी हम 12th निकल जाए, चलो यार 12th निकल जाएगी, इसमें ही मार्क्स हो जाए, पास हो जाए, दैट्स इट। तो सभी का अपना पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। कुछ लोग किसी चीज़ को अपने व्यू से देखते हैं और कुछ लोग किस चीज़ को अपने व्यू से देखते हैं। तो एक ही चीज़ के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। मैंने बहुत सोचा और मैंने ये सोचा है कि जो हम एक प्लानर लेकर चल रहे हैं, एक टाइम टेबल लेकर चल रहे हैं कि हम वीक में 3 डेज इन अ वीक हमारी क्लासेस रहेंगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हमारी जो क्लासेस रहेंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, आपको इन 3 दिन में क्लास 12th की अकाउंटेंसी की वीडियो मिल जाएंगी। और मैं ये भी सोच रही थी इकोनॉमिक्स शुरू करने के लिए, लेकिन वो हम थोड़ा सा लेट शुरू करेंगे। लेकिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम अकाउंटेंसी लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग से। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट वीडियो नंबर लिखा है और हम ऐसे ही वीडियो नंबर वाइज चलेंगे और स्टार्टिंग वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 सीक्वेंस में हम इस चीज़ को, सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलते रहेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NPO भी बोलते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये एक अकेला चैप्टर ही 10 मार्क्स स्कोर करता है। इसको अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। NPO, व्हाट इज NPO? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? अब आप सभी को पता है, हम लोग बिजनेस करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, प्रोफेशन है हमारा, बिजनेस है, या फिर हम कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं, तो किस लिए करते हैं? हमारा मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है, मेन गोल क्या होता है? हमें प्रॉफिट अर्न करना है, पैसे कमाने हैं। ऑब्वियसली बात है, सभी का ही मोटिव ये होता है, पैसे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? तो क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ पर नाम में क्या छुपा हुआ है? नोट छुपा हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये प्रॉफिट अर्न नहीं करती? जी यस, ये प्रॉफिट अर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। इन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये होता है कि ये सोशल सर्विस कर सके। क्या कर सके? इनका मोटिव क्या होता है? सोशल सर्विस करना। ठीक है, ये होता है सोशल सर्विस के लिए होती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कुछ ऑर्फेनेजेस होते हैं, अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम होते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है? ये NGO ही होती हैं। जैसे कि NGO, NPO, ये सब सेम इसी में ही आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपके माइंड में आएगा कि चलती हैं क्या, कैसे चलती होंगी ये, मतलब चलती हैं क्या, मतलब कैसे चलती होंगी, इनको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इनको कौन पैसे देता है, इनके खर्चे कैसे होते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कोई एक्स पर्सन है, वो किसी NGO का मेंबर है। अब मैं ही हूँ, सपोज करो मैं डोनेट कर रही हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, डोनेट करने के लिए मैं 2-4 NGO की मेंबर बनी हुई हूँ। उन NGO में मैं कहीं पैसे डोनेट करती हूँ, कहीं पर मैं खुद पढ़ा कर आ जाती हूँ, कहीं पर मैं क्लोथ्स डोनेट कर देती हूँ। तो वहाँ की नीड के अकॉर्डिंग अब मैं एक अकेली सिंगल पर्सन ही तो नहीं डोनेट करती होंगी, या फिर मैं अकेली पर्सन तो मेंबर नहीं होंगी। हो सकता है वहाँ पे जो है 10 मेंबर्स हैं, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, वो भी वहाँ पर मेंबर हैं। तो इसी तरीके से कोई NGO जो है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इसी तरीके से चलाई जाती हैं। अब इनको चलाने के लिए क्या होता है, इनके क्यों अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं? इनके अकाउंट मेंटेन करने भी ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये NPO तो होती नहीं है, प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं, लेकिन नॉर्मल बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनका मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये जो है ये प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं, और इनके लिए क्या हम फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीज़ें समझने वाले हैं हम इस चैप्टर में।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई चैप्टर सीख रहे हैं, पहले जो वो चैप्टर किस सब्जेक्ट में कंडक्ट हो रहा है, तो पहले उस सब्जेक्ट का मतलब समझिए। आप 11th से अकाउंट पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको बेसिकली बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे। मैं ये मानकर चल रही हूँ, ये मेरी अजम्पशन है। इन केस अगर प्रीवियस ईयर जो एक्सेप्शन केस था कोविड की वजह से, कुछ स्टूडेंट्स की अच्छे से पढ़ाई हुई है, कुछ की स्टूडेंट्स की नहीं हुई है, आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो या कहीं से भी जहाँ से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब से या किसी की गाइडेंस से, तो आप वहाँ से बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। या फिर आप मेरी भी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि बेसिक अकाउंट होता क्या है। चलो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ बेसिक सा पॉइंट रिव्यू सा। तो अकाउंट होता क्या है? अकाउंट्स वो होता है जहाँ पर हम अपने बिजनेस की, अब हम एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उस बड़े बिजनेस के प्रॉफिट लॉस फाइंड कर सकें, कितनी सेल परचेज हो रही है, कितना खर्चा हम कर रहे हैं, वो सब चीज़ कहीं पर समराइज रिकॉर्ड रहता है, वही हम अकाउंटेंसी में करते हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। ये एक बिजनेस है हमारा, ये बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटी करता होगा। क्या करता होगा? ये लॉट्स ऑफ एक्टिविटी करता होगा। लॉट्स ऑफ एक्टिविटी करने का मतलब क्या है? ये क्या क्या करता होगा? सेल भी करता होगा, परचेज भी करता होगा, ठीक है, कुछ खर्चे भी करता होगा जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये सब बेसिक टर्म्स आपने 11th में पढ़ा होगा, पढ़ी होगी। मतलब एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, कुछ आपके लॉसेस होते हैं, कुछ आपके प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ बिजनेस में एसेट्स होती हैं, कुछ बिजनेस में लायबिलिटीज होती हैं। तो ये सब चीजें ये करता है, कंडक्ट करता है, सारी चीजें एक्टिविटी बिजनेस में होती रहती हैं। अब इस बिजनेस का फाइंड प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना ही, ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये फाइंड करना ही हम अकाउंटेंसी में सीखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अकाउंट्स में हम बेसिकली क्या सीखते हैं? प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना सीखते हैं। अपने पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, किस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन हो रही है, एक दिन में कितनी सारी, अब जैसे अंबानी ले लेते हैं हम, वो एक दिन में कितनी सारी सेल करते होंगे, परचेज करते होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं ना अपने पास, तभी तो उनका डेटा रिकॉर्ड हो पाता है कि कितनी इनकम है उनकी, एक साल में वो कितने पैसे कमाते हैं या फिर कितना उनका प्रॉफिट होता है, इस तरीके से। तो ये सब हम अकाउंट्स में ही सीखते हैं। अब यहाँ पर जो नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं, लेकिन इसमें क्यों हम अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं? इनके जो अकाउंट मेंटेन होते हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके से होते हैं। इसमें हम 3 चीजें प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने 11th में सीखी थी, जो हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा था। सेम वही प्रोसेस है बैलेंस शीट बनाने का। और आपने एक उसी में सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है किसके जैसा है? सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपने 11th क्लास में सीखा था। 11th क्लास को मैं क्यों कह रही हूँ, अब मैं बार बार 11th क्लास का नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि जो भी हम 11th क्लास में सीख कर आए हैं वो बेसिक था, उससे हम 12th क्लास को अपना इजी कर पा रहे हैं। अब मैं आपको ये कहूँगी कि अब बैलेंस शीट, अब सपोज कीजिए आपने 11th में नहीं पढ़ी बैलेंस शीट, तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट क्लियर हो पाएगी क्या? आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसी लगेंगी जो आप बिल्कुल अभी आए हैं नए इस क्लास में, तो आपको लगेगा ये होता क्या है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। 11th क्लास को इजी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप 11th को क्लियर नहीं कर पाते हैं, 12th टफ हो जाती है, वो इजी नहीं हो पाएगी। और अगर आप 12th को इजी करना चाहते हैं तो आप 11th क्लास की अकाउंटेंसी या कोई भी सब्जेक्ट है आप उसको बहुत अच्छे से सीखिए, जिससे कि 12th में आपकी
90% 80% हेल्प हो जाती है। और ये फिर 10-20% का रहता है, बस पोस्टिंग करना आप सीखते हैं 12th क्लास में, बाकी सब कुछ आप 11th क्लास से सीख कर आते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है मेरी। वैसे मैं आपको हेल्प करूंगी, इजी बनाने की कोशिश करूंगी हर चीज़। जो स्टूडेंट्स ने 11th में नहीं सीखी ये चीज़ें उनके लिए माइनर सा डिफिकल्ट होगा, बाकी जो सीख कर आए वो इजीली कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर हो रही है इतनी बात। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है ये किसके जैसे बनता है, सेम एज कैश बुक। अब आप पूछेंगे ये क्या होगा, ये भी क्या हमने 11th क्लास में पढ़ा था? यस, ये भी आपने 11th क्लास में ही पढ़ा था, कैश बुक बनाना। ये सब कुछ आप 11th क्लास में सीख कर आए हैं। कैश बुक किस तरीके से प्रिपेयर होती है, कैश बुक क्या होता है? कैश बुक वो बुक होती है जिसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शन आपकी होती हैं। उसमें सारा कैश, कितना कैश आपके पास आया, कितना कैश आपके पास से चला गया, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ कैश रिकॉर्ड इन कैश बुक। क्लियर हो गई इतनी बात। कैश बुक बन गई, वो सेम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जैसी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है, वो किसके जैसा है? सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। और बैलेंस शीट तो आप बनाते ही हैं, वैसे ही बैलेंस शीट यहाँ पर बनेगी। इतनी चीज क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम बेसिक टर्म्स उनकी डेफिनेशन लेते हुए चलते हैं, उनकी डेफिनेशंस बनाएंगे, डेफिनेशन सीखते हैं, क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या मीनिंग है, इनके क्या एडवांटेजेस हैं। कुछ इसको आप थोड़ी सी थ्योरी में सीखते हैं, अब मैं थ्योरी नोट करके आपको बताती हूँ, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद हम इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं हम मीनिंग ऑफ एनपीओ। ये कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं, पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यू भी आते हैं, तो आपको थ्योरी में कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। तो हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ एनपीओ। एनपीओ आपको हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एनपीओज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए होती हैं वो? पर्पस ऑफ प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए, जो इन सब चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। एग्जाम्पल हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरी, चर्च, मस्जिद, टेम्पल, ऑफेंजेस, धर्मशाला, दीज आर एनपीओज। क्लियर। इसमें स्कूल्स भी आते हैं, स्कूल्स भी एनपीओ ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर दीज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या प्रिपेयर करती हैं? क्या ये उन्हीं की तरह प्रिपेयर करती हैं जो हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रिपेयर करती हैं, मैंने अभी बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 3 चीजें प्रिपेयर करती हैं, जिसमें आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और बैलेंस शीट है। इन तीनों का मीनिंग, इन तीनों का फॉर्मेट, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थोड़ी शॉर्ट में वीडियो है ये। अगर आपको ये समझ में आई है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो और अच्छे से देख सकें और समझ सकें। मैं आपको ये जो करा रही हूँ ये सब चीजें इसलिए हैं, एक सीक्वेंस में आप पढ़ते रहेंगे और आपका एक रूटीन बन जाएगा एक स्टडी को करने का। तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वीडियो में इतना टॉपिक क्लियर हुआ है, छोटा सा माइनर सा पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं। आगे आने वाली वीडियोस वो और भी बड़ी होंगी, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और आपको पता ही है 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स बहुत लेंथी होते हैं, तो इसलिए वो वीडियो भी बहुत लेंथी होगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।